बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज शान मसूद किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या चेंजेस की जाएंगी प्लेइंग 11 के अंदर और किस तरीके से जो है वो अपनी वो प्लेइंग 11 सेट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कल के दिन जो उन्होंने एक मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की रावलपिंडी के अंदर, कई साफी वहां पर मौजूद थे, कई सवाल किए गए, उसके जवाब भी शान मसूद ने दिए। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनिंग पेयर क्या होगा टेस्ट के अंदर, क्योंकि फिलहाल 4 नाम जो है वो शामिल है ओपनिंग के लिए। शान मसूद खुद हैं, इसके अलावा साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हुरैरा न्यूली एंट्री हुई है इनकी। तो अब यहाँ से 2 ओपनर सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है शान मसूद के लिए। लेकिन जो इतलात सामने आ रही है उस पर जो बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन भी देखते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में ज्यादातर मौके किसको दिए जा रहे हैं। जो पिच होती है इनसाइड, जो पिच होती है यानी कि जो बीच वाली पिच होती है और जो साइड वाली पिच होती है, जो उनके ऊपर प्लेयर खेल रहे होते हैं उनको प्लेइंग एक्साई में नहीं रखा जाता। जो बीच वाली पिचेस के ऊपर प्लेयर खेल रहे होते हैं उनको प्लेइंग 11 में रखा जाता है। तो इसका जो है वो जायजा लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि कौन सा नाम जो है वो अपना ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देने वाला है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, जो कि मेन सीरीज है पाकिस्तान की। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शान मसूद की। शान मसूद का कहना है कि इस साल हमने 9 से 10 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, उसमें से 60 टेस्ट मैचेस तो हमारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यानी कि 60 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारी होम कंडीशन होगी और हम यहाँ से जीतने के लिए हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं और हम जीतेंगे भी सही। अगर हम 7 जीत जाते हैं टेस्ट तो फिर डायरेक्ट हम फाइनल में क्वालिफाई कर लेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये कहना तो आसान है कि पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, होम पिचेस के ऊपर, जैसे शान मसूद ने कहा है कि हमारा इफेक्ट बनेगा और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल ही पड़ जाती है। एक तो आप न्यूली अभी कैप्टन है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने आगाज किया, वहां हम सीरीज हार गए, फिर उसके बाद अभी सीरीज है आपकी। तो यहाँ से एक चीज ये पता लगेगी कि आप टीम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जब होम में आप सीरीज खेलते हैं तो तभी तो पता लगता है कि टीम किस तरफ जाएगी। तो कई हद तक अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे शान मसूद ने कहा था कि हम तमाम टेस्ट मैचेस जीत जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ से अगर टीम सही ना बने, टीम रोल पॉइंट पर ना चल पाए, तो फिर वही T20 वाली हमारी मिसाल है जो बाबर आजम इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में करके आए। तो हिकमत अमली तो आप तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस हिकमत अमली के ऊपर चलना खाली आपको नहीं होता बल्कि आपकी टीम को भी चलना होता है। जैसे बाबर आजम अपनी हिकमत अमली तैयार कर लेते हैं, वो खुद तो उस हिकमत अमली पर चल रहे होते हैं, लेकिन जो उनके पीछे 4-5 लड़के होते हैं, कोई इस तरफ मुड़ जाता है, कोई इस तरफ मुड़ जाता है। खाली ये एक फॉर्मेट में नहीं है कि ग्रुपिंग हो, ये टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। इधर भी कुछ लोग चाहेंगे कि शान मसूद से कैप्टनसी छीन ली जाए, शान मसूद से कैप्टनसी का पलड़ा ले लिया जाए। तो शान मसूद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि टीम में जो ग्रुपिंग वाले हैं उनसे एक तो बचना है और उनके साथ बना के रखनी है कि उनको किस तरीके से लेकर चल रहा है। अगर उन्होंने मामलात खराब कर दिए तो फिर बाबर आजम वाली पोजीशन आ जाएगी। फिर आप होम सीरीज जितनी भी है पाकिस्तान में टेस्ट की, तो वो आप एक भी नहीं जीत सकते। तो इसलिए आप हिकमत अमली तो बना लेते हैं, लेकिन पीछे वाले प्लेयरों को भी साथ लेकर चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा चलें, ये तो अब शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक उनका अच्छा माइंड था, उन्होंने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं समझता हूँ यहाँ पर बनती भी थी उनकी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्सआई के अंदर क्या चीजें जो वो चेंज की जाएंगी, क्योंकि अभी जो ओपनर मौजूद हैं, शान मसूद हैं, मोहम्मद हुरैरा मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब मौजूद है। 4 ओपनर्स मौजूद हैं, 4 की स्ट्रेटजी बनी हुई है। लेकिन जो ज्यादातर चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, एक तो अब्दुल्ला शफीक पक्का है। अब्दुल्ला शफीक तो पक्का है कि अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेगा एक साइड से, ये पक्का हो गया दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर, और अगली आने वाली सीरीज के अंदर भी अब्दुल्ला ही ओपनिंग करेगा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा नाम है वो बार बार चेंज होगा जितना मुझे ख्याल आ रहा है। दूसरे नाम में सैम खुद भी हैं, शान खुद हैं, फिर मोहम्मद हुरैरा जिसकी न्यूली अभी एंट्री हुई है। अभी 3 नाम है जो ओपनिंग करना चाहेगा वो आ सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस मेरे हिसाब से यहाँ पर साइम अयूब के बन रहे हैं कि साइम अयूब को बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग करवाई जाएगी। क्योंकि इनसाइड द स्टोरी अगर मैं जाऊं खुद से, तो मैंने देखा है कि साइम अयूब के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जो प्रैक्टिस सेशन कल के दिन जारी रहा उसके अंदर साइम अयूब को नसीम शाह बॉलिंग करा रहे थे, जिससे ये एक ख्याल जाता है कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे पहले टेस्ट के अंदर, जो कि 100% कंफर्म है मेरे हिसाब से। अब्दुल्ला और साइम ओपनिंग करेंगे, एक अच्छी जोड़ी ही बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ पहले तो इमामुल हक थे, इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला करते थे, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बरकरार रखना है तो फिर सैम एक लौता ऑप्शन है
कि सैम के साथ अब्दुल्ला को ओपनिंग करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं तो फिर आपको पता है कि शान मसूद खुद भी आकर ऊपर खेल सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि शान मसूद खुद ओपनिंग करेंगे। इसलिए साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ये पाकिस्तान की टेस्ट के अंदर ओपनिंग रहने वाली है। लेकिन अगर पहले टेस्ट में साइम या अब्दुल्ला ने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी, फिर दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आपके जो मोहम्मद हुरैरा हैं उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन पहले टेस्ट में मोहम्मद हुरैरा को मौका नहीं दिया जाएगा। जो पहला टेस्ट है पाकिस्तान का 21 तारीख को रावलपिंडी के अंदर, उसमें तमाम बड़े बड़े लड़के खेलेंगे, कोई छोटा लड़का नहीं खेलेगा। ना ही कामरान गुलाम खेलेगा, ना ही मोहम्मद हुरैरा खेलेगा। जो बाकी लड़के सिलेक्ट किए गए छोटे मोटे, उनको भी नहीं खिलाया जाएगा। जो बड़े लड़के हैं जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे भी नहीं रहे या फिर देते हुए आ भी रहे, सिर्फ उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि पहला टेस्ट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला टेस्ट भी जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरा भी, और फिर सीरीज अपने नाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई हद तक ये चीजें मैं समझता हूँ कि सेटिस्फाई है कि ओपनिंग पेयर सैम और अब्दुल्ला करने वाले हैं पहले टेस्ट के अंदर। ये तो कंफर्म हो गया। फिर नीचे मीर हमजा खेलेंगे या शाहीन खेलेंगे, दो में से एक को खिलाया जाएगा। दो लेफ्ट हैंडर इकट्ठे नहीं खिलाए जाएंगे, ये मेरी आप बात याद रखना। इसके अलावा आमिर जमाल प्लेइंग 11 में खेलेंगे, सऊद शकील खेलेंगे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान तो पक्का ही खेलेंगे दोनों टेस्ट, क्योंकि वो बैठेगा नहीं। उसको पता है मैं बैठ गया तो सरफराज परफॉर्मेंस देगा, तो सरफराज आगे हो जाएगा, मेरे को निकाल दिया जाएगा। ये हमारी टीम में चलता है कि मैंने नहीं बैठना, अगर मैं बैठ गया। ये सोच है प्लेयरों की, हकीकत है ये 100% हमारे प्लेयरों की सोच है कि अगर मैं बैठ गया तो अगर मेरी जगह सरफराज या किसी और ने परफॉर्मेंस दे दी तो फिर मेरी तो जगह नहीं बनेगी। तो ये पाकिस्तान में चीज चलती हुई आ रही है, और ये आज से नहीं है, ये एक लंबे अरसे से चलती हुई आ रही है। इसलिए प्लेयर रेस्ट नहीं करते हैं, वरना रिजवान भी रेस्ट करे, बाबर भी रेस्ट करे, शाहीन भी रेस्ट करे, लेकिन ये क्यों नहीं करते? उसके पीछे वजह यही है कि अगर हमने रेस्ट कर लिया, कोई दूसरा यंग प्लेयर आ गया डोमेस्टिक से ऊपर, तो उसने परफॉर्मेंस दे दी तो उसकी जगह बन जाएगी, फिर हमें कोई पुकारेगा ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं आएगा। तो ये एक चीज रहती है इनके अंदर जो कि चलती हुई आ रही है सलाम से। लेकिन ये जो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर किए कि अब्दुल्ला और साइम पहले टेस्ट में ओपनिंग करेंगे, ये 100% कंफर्म है।